हेवनली लेवल एपिसोड 45 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक और चैनल बनाया मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब आगे, जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान ने उन सभी को मार डाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह एक जगह खड़ा होता है और उसके आसपास जो होते हैं ना, सारे वे मरे रहते हैं। वो कहता है उन्हें देखकर, चलो इन्हें मारने के लिए जो मेरी शक्ति थी वो पर्याप्त हुई, यानी पर्याप्त हुई। और हमें दिखाया जाता है आसपास सारे यानी लाशें पड़े रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी जो नौकरानी होती है ना, जंगल, वह भगी भगी आती है और कहती है, यंग मास्टर आप ठीक है? और वैसे अपने गले लगा लेती है। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो दम है वो घुट रहा है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं और कहते हैं थैंक यू हम सबको बचाने के लिए संत। ये सुनता है और कहता है ओल्ड मैन, मैं पहली बात में कोई संत नहीं हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया और इसी के कारण जो गांव के दूसरे लोग थे ना भी मारे गए। फिर जो यंग वो होता है ना ओल्ड मैन, वो कहता है कोई बात नहीं, हम आपके लिए थैंकफुल है जिससे कि हम हमारे जो गांव के बच्चे औरतें और हमारा गांव अभी तक खड़ा है। फिर वह आगे भी बताता है कि यह हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है। फिर हमें दिखाया जाता है, वह उससे पूछता है यानी ओल्ड मैन, अब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं तो आपके लिए जाएंगे भी अच्छी नहीं है, तो आप फ्यूचर में कहाँ पर जाएंगे? फिर वो जो ओल्ड मैन होता है ना, वो उसे जवाब देता है मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और हम सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है, पता नहीं हम आगे यहाँ से कहाँ पर जाएंगे। उन्होंने कहता है कि अगर आपको ये बात नहीं पता तो क्या आप हमारे साथ पाउजो सिटी जाना चाहेंगे? फिर हमें दिखाया जाता है उस क्रिम्सन लेडी का सीन। जो क्रिम्सन लेडी होती है ना, वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि मैं इस आदमी को अभी तक सही से समझ नहीं पाई हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि थैंक यू हम सबको बचाने के लिए, अगर आप यहाँ ना होते तो अभी तक हम सब मारे जा चुके होंगे। क्रिम्सन लेडी से जवाब देती है यह तो कुछ भी नहीं है, जो हम कर सकते तो हमने किया। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ हान आता है और कहता है बहुत लंबे समय तक एक दुश्मन जैसे रहने के बाद यानी विलन रहने के बाद अब इस टाइम किसी को फर्स्ट टाइम थैंक यू कहते हुए बोल देखा है। फिर हमें दिखाया जाता है हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ओह ये तुम्हें क्या हुआ? फिर वो कहता है तुम्हारा जो मेरिडियन है ना वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और लगता है तुम्हारे ऑर्गन्स भी पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। इसे देखते हुए लगता है कि तुम तो बिल्कुल हाफ यानी आधी मर चुकी हो। वह उसका हाथ हटा देती है और कहती है इससे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। फिर उसे कहता है तुमने इस बारे में क्या सोचा? क्या तुम मुझे अपना आप को अभी सबमिट नहीं कर रही हो? तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अभी यहीं पर मार डालना चाहिए, जैसे कि तुम अपनी पुरानी जो यहाँ तुम्हारी इंजरीज है ना इनसे अपनी मुक्ति पा सको। यह सुनो थोड़ी गुस्से से हो जाती है और आँख दिखाते हुए कहती है तुमने जो इस टाइम कहा है क्या वो सच है? फिर वो उससे आगे पूछती है क्या तुम मेरी सच में हेल्प करोगे मेरा बदला लेने में, मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन बनाओगे? फिर हमें दिखाया जाता है कार्टून समूह बनाते हुए कहता है ऑफ कोर्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बड़ा यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना आसान थोड़ी ही नहीं है। फिर उसे वहाँ पर जवाब देती है तो तुमने मुझसे झूठ वाला। फिर रियलिटी में आ जाते हैं। फिर होता है ना हान उसे कहता है वैसे देखा जाए तो एक औरत का मजबूत बनना यह बिल्कुल भी उसके ऊपर ही निर्भर करता है, तुम चाहो तो बन भी सकती हो और वो आगे कुछ नहीं। फिर उसे आगे भी कहता है ये तुम्हारे दर्द यानी डिटर्मिनेशन पर निर्भर करता है कि तुम जो चाहो तो एक गॉडेस बन सकती भी हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हर जगह हेल्प करूँगा। फिर उसे कहती है ठीक है तो ऐसी बात है मैं खुद को तुम्हें सबमिट करती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है यानी एक शर्त है। वो हान उसे कहता है और छत्ती में तुम्हें नहीं छू सकता। वो कहती है नहीं, मुझे उस छोटी बच्ची को अडॉप्ट करना है। यूनान कहता है जरूर और उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी कहने के लिए, अब मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल पूरी तरह मेरी है। फिर वह कहते हैं मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी फिर वह होता है ना अपनी परिवार वाले लड़के से कहता है हाँ नुजियांगल तुम जाओ, गांव में जो औरतें और बच्चे वे है ना यानी थोड़े से वे हो चुके हैं घायल वायल, उन सब का ध्यान रखो। वह मुंह बनाते हुए कहती है ओके। वहाँ से फिर हमें दिखाया जाता है वह उस छोटी बच्ची के पास आती है और कहती है चलो अब चले हमें तुम्हारे जो मम्मी डैडी है ना उन्हें भी गुड बाय कहना होता है। वो लड़की उसके साथ जाते हुए मन ही मन में कहती है मम्मी पापा मैं जीने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वह ना कहीं आ चुके होते हैं। हमें बताया जाता है कि आखिर 3 दिन बाद वह पूरा ग्रुप है ना जिन्होंने का पूरा ग्रुप पाउजर सिटी आ चुके हैं। उन्हें कहता है पाउजर सिटी यहाँ से थोड़ा ही आगे है। फिर हमें दिखाया जाता है वह तीनों घोड़े पर जा रहे होते हैं, आगे क्रिम्सन लीडर वो बीच में बैठा हुआ होता है। मन ही मन में कहता है ये ऐसा एहसास तो लाजवाब है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके जब उसका मेरिडियन ठीक करा था ना उसने इलाज करने का तरीका, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहूँगा इसे देख कर। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हान होता है ना, हान कहता है फ़िलहाल मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब मैं फर्स्ट
मास्टर का एलम हूँ, यानी पहले लेवल और फर्स्ट उसमें चला गया है मास्टर एलम में। फिर वह हंसते हुए कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है कि इस समय हेलम इंक्रीज़ हो गया है और उनमें कल्टिवेशन लेवल भी की स्पीड है ना जो वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हेलम होता है ना, हेलम का मतलब होता है 18+। आप समझ ही गए होंगे 18+ क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है भाई जहाँ होता है यानी राउ सिटी में चुका होता है वो आता है और वह अपने मन में सोचता है आखिर मुझे यहाँ से गए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये पाउजाओ सिटी को क्या हुआ। वहाँ पर उन्हें एक वो मिलता है सैनिक, वो सैनिक होता है ना, वो भगा भगा आता है और कहता है मास्टर आप मरे नहीं। हान उसे देखता है, कहता है मरे नहीं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जब कोई यहाँ पर वापस आता है तो तुम सीधा नहीं पूछते मरे नहीं, नो नहीं पूछते वापस आ गए। फिर वो पूछता है आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर वो कहता है कि कुछ दिनों पहले जाओ यानी हुयूलिंग के बाप ने और इसकी जाओ फैमिली के बाप ने और रॉयल कोर्ट और एक टियान सिंह सेट के बीच हाथापाई हुई थी। उन्होंने उन्हीं में से इन्होंने कहा था कि आपको ना एक वो ब्लैक माइंड कमांडर है ना, उनमें से थर्ड बॉस है ना, उसने मार डाला। फिर वो कहता है वैसे मैनर के अंदर कुछ ज़्यादा खराबी तो नहीं है पर बहुत सी गड़बड़ी चल रही है। फिर हाँ पूछता है आखिर रोजुआन के साथ क्या हुआ है, कैसी गड़बड़ी चल रही है। फिर वो कहता है कमांडर तो लापता है। फिर वो सैनिक होता है ना, वो हान के हाथ जोड़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर टियानजिन जो सेट है उसके लोग हैं ना, वो अभी तक सिटी रोड मैनर में रहे हैं और आपको भी उनके साथ ही रहने की आवश्यकता है। फिर जो हान होता है ना, हान अपने मन में कहता है आखिर जो टियानजिन सेट जो है भला हमें इनके साथ रहने की क्या ज़रूरत है। और जो सोल्जर्स है ना, इसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम ही उनसे मदद मांग रहे हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके साथ तो हिडमसन लेडी भी होती है। फिर वो उससे पूछता है आखिर ये टियानजिन सेट है क्या। फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में जानती हो। फिर जो लड़की होती है ना, ये इसे वापस जवाब देती है हाँ इसे देखा जाए तो ये सेट जो है ना वो ज़्यादा बड़ा सेट तो नहीं, यहाँ पर उसके 5000 डिसाइपल्स हैं यानी कि शिष्य। और हाँ जो उसका लीडर होगा ना वो एक मार्शल किंग है, यानी कि जो उनके कल्टिवेटर लेवल के हिसाब से मार्शल किंग है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अब है ना रॉयल कोर्ट के लिए काम करता है। फिर हान होता है, हान कहता है अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर रॉयल कोर्ट के लिए काम भी करता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो एक जगह का सीन, वहाँ पर एक एक लड़की को आ जाती है नहीं। फिर वहाँ पर दूसरा आदमी खड़े होते हैं ना, वे कहते हैं फिर वो तीसरा आदमी कहता है अगर ये इस जगह क्या हो रहा है, अगर जो कमांडर्स यहाँ होते ना तो इसके ऐसे कम यानी व्यवहार करने की हिम्मत ना होती। वहाँ हान आ जाता है और कहता है यहाँ चल क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के के पीछे एक आदमी भग रहा होता है, वो लड़के उसे जवाब दे के यंग मास्टर जाओ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर उसे दबोच लेता है और कहता है तुम्हारी भागने की इतनी हिम्मत। फिर उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया है, तुम रात के टाइम मुझे कंपनी दो और जो भी तुम्हारी मुसीबतें हैं ना मैं सारी बंद कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें बिना कपड़ों के खड़े करके सबके सामने फेंक दूंगा जो तुम्हें देख सके सबके साथ। वह लड़की बेचारी कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फिर उसके मुंह पे चांटा मारता है और कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैंने तुम्हारी इससे मैं हूँ जो तुम्हें चुनना हो, इससे तो तुम्हें तो अपनी किस्मत पर ज़्यादा खुश होना चाहिए। इससे आज तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी तो तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाना चाहिए। हाँ उसका हाथ पढ़ लेता है और पूछता है आखिर क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, सिटी मॉडर्न में क्या हो रहा है, जो भी सर्वेंट है ना तुम दिन दहाड़े ऐसे किसके साथ व्यवहार कैसे कर सकते हो। वह उससे पूछता है आखिर कौन हो तुम, क्या तुम मुझे जानते नहीं। उससे ध्यान को देखो, वे सब वहाँ के जो आदमी होते हैं यानी कि जो रहते हैं अंदर ही, वे चिल्लाते हुए कहते हैं यंग मास्टर वापस आ गए। फिर दूसरा बंदा कहता है यंग मास्टर जिंदा है। तीसरा बंदा कहता है तुम इन्हें अफोन यानी आप हैंड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर सकते। तो वो सब देखता है, वो कहता है अच्छा तुम तो सनलो है ना, तुम मरे नहीं अभी तक। फिर हान उसकी बात को इग्नोर करो, इस लड़के से कहता है चलो इसे किक मारो। यह सुन वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम जिंदा रहने से यानी तुम जिंदगी से थक चुके हो क्या। हान ये सुन उसके बीच में होते से लात मारता है बीच में भैया समझ गए होगे। और उस लड़के से कहता है तुम्हें पता चल गया ना तुम्हें कहाँ पर क्यों मारनी है। लड़की वह सुन जाती कहती है ठीक है, पर वो होता है ना जो वो आदमी जाओ कहूँ, वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते क्या कि मैं कौन हूँ। वो लड़के उसको बीच में नीचे लात मारती है। फिर हमें अंडे फोड़ने की आवाज़ आती है। फिर वो बैठ जाता है, वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नहीं पता कि टियानजिन सेट में मेरी एक अच्छी रेपुटेशन है और मेरे जो अंकर है ना जाओ कहूँ वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर ऐसे आगे भी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, मैं कर को जरूर बताऊंगा। यह सुनकर कहता है अच्छा तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। फिर कहता है क्या तुम, यानी वो आदमी सामने वाला वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम डर गए ना। फिर वो कहता है यान फैमिली ने हमसे यानी मदद करने की भीख मांगी है और उन्होंने कहा था कि हम आज रात में मेरे कमरे में 3 औरतों को भेजेंगे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी होती है ना, वे कहती हैं मास्टर हमारे उसमें खड़े तो हो गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए एक परेशानी की बात हो चुकी है। फिर में दिखाया जाता है वो लड़का खड़ा होता है, यानी वो आदमी खड़ा होता है और कुरान से कहता है मैंने सुना है तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा करना आज रात उसे मेरे कमरे में अकेला भेजना और साथ में तुम भी आ जाना और तुम देखना कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ फिर क्या करता हूँ। और कहता है जिस हिस्से पे तुमने मुझे चोट पहुँचाई है ना, मैं उस हिस्से का इस्तेमाल करूँगा और तुम्हारी बीवी के साथ खेलूँगा और तुम वहीं पर साइड में खड़े होकर हम दोनों को देखना। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए और मेरा दूसरा चैनल है ना, प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लीजिए।